साहब आ रहे हैं। साहब आ गए। गुड मॉर्निंग सर। ये क्या पुलिस स्टेशन में बुलाया ये सोच के तुम लोग डर रहे हो क्या? आमतौर पे पुलिस गुनहगार और मुजरिम लोग को ही पुलिस स्टेशन में बुलाती है। पुलिस पब्लिक की गुड फ्रेंड, बेस्ट गाइड भी हो सकती है, समझे क्या? स्ट्रेट मुद्दे पे आते हैं। जो हम चाहते हैं वो ना मिलने पर बच्चे के ऊपर दबाव डालना गलत है। इधर आ बेटा, ये बच्चे हैं, इनके मुताबिक ही चलने का। खाना, खेल, एजुकेशन, ये सब किसके लिए? किसके लिए ये संस्थाएं चलती हैं? बच्चों के लिए ना। उसको छोड़ के कंडीशन सिस्टमेटिकली 5 बजे उठो, 6 बजे ट्यूशन, 7 बजे को ब्रेकफास्ट, 8 बजे को स्कूल, ऊपर से जो बक्से में देने वाला लंच है जबरदस्ती खिलाना। हाँ, नहीं खाया तो मारने का, धमकाने का। फिर से शाम को 6 बजे मैथ्स का ट्यूशन, 7 बजे कंप्यूटर क्लासेस और हिंदी क्लासेस, 9 बजे का होमवर्क भी। ये क्या है? क्या ये सब बच्चा है या मशीन है? हाँ, स्कूल के बच्चे अनजाने में अगर कोई गलती हो गई तो, या फिर होमवर्क नहीं किया तो पनिशमेंट देने की सोच को छोड़ दो। मैडम, ये किसने अधिकार तुम लोगों को दिया? हाँ, बच्चों को पाठ सिखाने वाली टीचर सिर्फ गुरु ही नहीं होता, माँ बाप, भगवान, सब कुछ है। तुम लोग ही हो। बच्चों को पीठ झुकाकर मारना और गाल पे जोर जोर से मारना कितना बड़ा जुर्म है ये पता है? क्लास के अंदर आने से पहले अपना नफरत, गुस्सा, जो कुछ कष्ट है सब छोड़ के आओ बाहर। क्लास के अंदर आने से पहले ये सब बाहर छोड़ो। कहीं का गुस्सा तुम लोग बच्चों के ऊपर उतारो। ये क्या सब ठीक है क्या? तुम लोग जानते हो बच्चों के सबसे गुड फ्रेंड्स कौन होते हैं? पहले उनके टीचर्स होते हैं। ये पुलिस और मुजरिम का रिश्ता नहीं, गुरु और शिष्य का रिश्ता फ्रेंड और एडवाइजर का होता है। ओके, इस दुनिया में सबसे बड़ा जुर्म है बच्चों के ऊपर अत्याचार करना। गुंडागर्दी और डकैती से भी बड़ा जुर्म है ये। स्कूल में नहीं पढ़ा तो टीचर डांटते हैं, घर में नहीं पढ़ाई की तो पेरेंट्स डांटते हैं। अंकल, हमारे पास कितने नोट्स और किताबें हैं ये पता है क्या? सॉरी सर, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। थैंक यू। ठीक है, जाओ बच्चों, अच्छे से खेलना, अच्छे से पढ़ना, डैडी मम्मी जो भी कहे सब कुछ मानना। ओके, ये लो पकड़ो चॉकलेट, आप लोग जाइए। थैंक यू सर। ओके। ए मणि, उसने जो डिमांड किया है उसे 50 लाख रुपया कैश और 5 लाख रुपया हॉस्पिटल के अकाउंट में ट्रांसफर करना है। इतनी आसानी से वो हमसे पैसे लेकर नहीं जा सकता है। उसकी कहानी को खत्म करके जिस रास्ते हमने पैसा दिया था उसी रास्ते से वापस आना चाहिए। अरे 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 अरे, बड़े आदमी बोले तो ऐसे होने चाहिए। क्या टाइमिंग है, क्या पंक्चुअलिटी है। अभी तक तो मैंने ही डिमांड किया है। जो मैं सोचता हूँ वो मैं नहीं करता, सिर्फ जो करना होता है वही मैं सोचता हूँ। एक बड़े काम को करने के लिए एक छोटा सा कमीशन मांगा है। ए, इसके बाद मेरे रास्ते के बीच में आया तो अभी क्या, कभी भी नहीं आऊंगा। सिर्फ याद रखना, वो स्कूल की जो इंक्वायरी चल रही है वो रोक दिया। थोड़े दिन के लिए रोक कर रखने के लिए फैसला लिया है। जो रकम मांगा था उसे दे दिया। उस बच्ची को जो मिलने वाला रकम था वो 5 लाख रुपया मैंने दे दिया है। तो ये मत समझना कि मैंने डर के दिया है। जब मैं 5 साल का था तभी से मैं खतरों से खेल रहा हूँ। जो मुझसे मिलता है वो ऊंचाई की तरफ जाता है, जो मुझसे ओवर गया है वो मेरे खेत में खाद बन गया है। पैसे दिए ये सोच कर कंधे पे हाथ डालने की सोच रहे हो क्या? 2 बूंद इंक और 10 पन्ने की कंप्लेंट काफी है तुम्हारे ऊपर एक्शन लेने के लिए। क्या धमका रहे हो? ये तो अपना कैरेक्टर है भाई। फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग। इसके बाद मेरे रास्ते में आया तो नोच डालूंगा। जरा समझदारी से काम लोगे तो आगे तुम बहुत बढ़ोगे। तेरे जैसे लोगों को मैं अपनी तरफ बुलाकर मिलता हूँ, सामने से मिलने की आदत नहीं है। ये पहली बार है। कानून की इज्जत करने वाले को मैं भी इज्जत करना जानता हूँ, और कानून की जो बेइज्जती करता है उसका मैं सरेआम चीर हरण कर देता हूँ। अरे नहीं, तुम मुझे गलत समझ गए हो। आओगे, जरूर आओगे। समझता तो मैं सब कुछ हूँ। हाथ मिलाकर भलाई करने के लिए सोच रहा था। भलाई करना अपनी पुरानी आदत है, भलाई अपन करते रहते हैं। मणि, हाँ साहब। मेरे ही पीठ में तूने खंजर मारा, फिर भी तुझे बचाया ना मैंने। ये ले पकड़। बोली अपनी कड़वी है पर दिल अपना समंदर है। ये ले ऐश कर इससे, और बाकी सब में बांट डाल तू। पकड़। मणि,
रजिस्ट्रेशन के लिए जाना होगा, कम से कम 5-10 दिन का, उतना तो टाइम लग ही जाएगा मुझे। हाँ सर, ऐसा ही क्या? ये हुई ना बात। खुश है हाँ? हफ्ता कम रहेगा, चला लेना। डाइटिंग कर थोड़ा, 2 नंबर की कमाई का। चल चलता हूँ। हाँ? मैं तो ढोल हो गया हूँ। कोई इधर से मारता है, कोई उधर से मारता है, दोनों मिलाकर मेरी मार रहे हैं, लेकिन पैसा मिला तो काफी है। चलो आओ सब, सबको पैसा बांट रहा हूँ। लो लो, तुम भी लो, तुम भी लो। अरे ये हरामखोर मारेगा नहीं। गाँव जाने से पहले इसकी तुड़ाई करके ही जाना पड़ेगा। अब मैदान में उतरना ही पड़ेगा। चल लेकर अपने मालिक के पास जा। अरे बाप रे, एक बड़ा तूफान आके गया ऐसा लग रहा है। भगवान, थोड़ी थोड़ी शांति है, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे ये बेल फिर से बज गया। यस, आई एम मणिमुत्तु स्पीकिंग। हेलो, आईजी ऑफिस से बात कर रहे हैं। आईजी ऑफिस से? हाँ बोलिए सर। इंस्पेक्टर ज्वाइन करने वाला था, उसका एक्सीडेंट हो गया है, वो अभी डिस्चार्ज होके आ रहा है। को आता ही मुझे फोन करने के लिए बोलो। समझ में आ रही है ना मेरी बात? हाँ सर। क्या हो गया सर? इतना परेशान क्यों हो गए? कोई नया इंस्पेक्टर आया था, उसका एक्सीडेंट हो गया है और बोल रहा है हॉस्पिटल जाकर सीधे इधर आना है। ये क्या बोल रहे हो साहब? अब तक जो साहब थे वो कौन थे? क्या करे? मजा आ गया।
दारू पी के लुढ़क के पड़ा हुआ है इधर। अरे ये तो एक्सीडेंट जैसा नहीं लग रहा है, किसी ने मार के फेंका हुआ ऐसे लगता है। इंस्पेक्टर सुरेश पुलिस है क्या? तो फिर शिकार करने निकल जाते हैं। क्या खुशबू है। साहब चलिए, चलकर पहले मालिक को बोल देते हैं। चल